हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी ए नेट पेपर वन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क जो है ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेट और नेट एग्ज़ाम में। इसमें कम से कम एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिए। मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाएँगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी यूज़ ना करने पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊँ कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सारे टॉपिक्स का लिस्ट आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, जहाँ पर जेके सेट, एलएसएट, एंटी नेट नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा उन सारे यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप ऐसे किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल्स देख लीजिए। अगर आप में से किसी को पेपर टू एजुकेशन है तो उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पर पेपर टू एजुकेशन के नाम का एक लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे और दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जिससे आप क्वेश्चन में कोई गलती करने के बगैर ही शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ए टेक्स 8 डेज़ टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। एक पर्सन है जिसका नाम है ए, वो एक काम को ख़त्म करने में 8 डेज़ लगा देता है। वहीं पर दूसरा शख़्स है, दूसरा पर्सन है बी, उसको 10 दिन लगते हैं। वही काम यानी वर्क सेम है, उसको ख़त्म करने में उसको 10 दिन लगते हैं। आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें कहता है कि आप बताइए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क व्हेन बोथ देम वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगता है? अगर आपने अभी तक क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आप एक बार फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। ए एक पर्सन है जिसको 8 डेज़ लगते हैं और बी एक पर्सन है जिसको 10 डेज़ लगते हैं एक काम को ख़त्म करने में। आपको बताना है कि अगर दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो कितना टाइम उनको लगेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप देखिए कि जो इसका जनरल रूल है वो क्या है। पहले आपको देखना होता है इसमें कि जो अगर ए को लगता है 8 डेज़ एक काम करने में, तो आपको ये देखना होता है कि 1 दिन में वो कितना काम करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर वो कोई काम करता है 8 डेज़ में, तो 1 दिन में ए कितना काम करता है, वो उस वर्क जो भी वर्क होता है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो 1, या हम कहेंगे कि 1/8 वो काम करता है 1 दिन में। अगर 8 दिन में वो काम करता है, टोटल वर्क हम मान लेते हैं 1 है, तो 1/8 काम वो करता है 1 दिन में। इसी तरह से आपको बी का भी अगर काम निकालना है कि 1 दिन में, अगर बी 10 दिन में कोई काम ख़त्म करता है, तो बी कितना काम करेगा 1 दिन में? 1/10 करेगा। उसके बाद आपको देखना होता है इसमें कि अगर दोनों मिलकर ये काम करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिनों में ये काम करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको इन 2 का ऐड करना होता है, यानी 1/8 जो ए का काम है और 1/बी, यानी क्योंकि ए के बदले हम लिखेंगे 1/8 प्लस बी के बदले हम लिखेंगे 1/10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, इसको आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 इंटू 1 होता है 10, उसके बाद 8 इंटू 1 होता है 8, डिवाइड बाई आएगा इसका 80। इस तरह से बन जाएगा ये 8 प्लस बन जाएगा 10 डिवाइड बाय बन जाएगा ये 80। उसके बाद जब इनको ऐड करेंगे आप, ये बन जाता है 18 डिवाइड होता है 8। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 9 ज़ार होता है 18 और 2 40 ज़ार होता है, तो ये होता है 9/40 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया कि एक दिन में जो वो काम करता है, 9/40 का मतलब है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/40। लेकिन हमको देखना है कि कितने दिनों में वो काम करेंगे, तो इसी को जब हम उल्टा करेंगे तो कितने
दिनों में यानी नंबर ऑफ डेज अगर हमको निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, इसको हम उल्टा करेंगे यानी 40/9। लेकिन इतना हमें लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इतनी का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे जहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व थे। अगर इसी तरह से 3 या 4 भी कभी-कभी होता है तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब उनको करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे जो बहुत ही ईज़ी आपको लगेगा, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना ना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि ए कितना काम करता है? ए करता है 8 डेज़ में वो काम ख़त्म। बी कितने दिनों में काम ख़त्म करता है? बी करता है 10 दिनों में। जब आप इस तरह लिखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, वो यहाँ पे लिखना है। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 40। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन ये एलसीएम बहुत ईज़ी है, सबको आएगा। यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालना सिखाऊँगा कि किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। बाकी क्वेश्चन में आप इसको खुद ही एलसीएम निकालेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, एलसीएम निकालना भी बहुत सिंपल तरीका है, इसमें भी इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। आपको अगर एलसीएम निकालना है इन 2 वर्ड्स का यानी 8 और 10 का आपको एलसीएम निकालना है। देखिए आप कैसे 8 और 10 को एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊँगा। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और भी हम करेंगे इसी टाइम और वर्क पर, तो वहाँ पर आपको खुद एलसीएम निकाल के देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हम वो नंबर लिखेंगे जिनका हमें एलसीएम निकालना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 2 से डिवाइड होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हम डिवाइड किससे करेंगे? 2 से हम डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद हम करेंगे अगले नंबर से यानी कि जो 3 होता है। अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद हम करते हैं 5 से डिवाइड, यानी जो भी हम प्राइम नंबर लेते हैं। तो सबसे पहला जो छोटा नंबर प्राइम होता है वो 2 होता है। तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 8 को, तो आपको 2 का टेबल पढ़ना होता है। जब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, 2 4 ज़ार 8, सब जानते हैं कि 2 का टेबल जब आप पढ़ेंगे, कहाँ तक आप 2 का टेबल पढ़ेंगे जो 8 आएगा, 2 4 ज़ार 8 होता है। तो हो गया ये। अब आपको 10 तक पढ़ना है, यानी 2 का टेबल आपको पढ़ना है कि जब तक 10 आएगा। 2 5 ज़ार होता है 10, तो हो गया इसका डिवाइड। अब हमें इन 2 को डिवाइड करना है। फिर से हम पहले देखेंगे कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो पहले जो हमारे पास नंबर है 4, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 का टेबल हम पढ़ेंगे जब तक 4 आएगा। 2 1 ज़ार होता है 2, 2 2 ज़ार होता है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 ज़ार 4। अब देखिए दूसरा नंबर क्या हमारे पास है? 5। लेकिन 5 को हमको डिवाइड करना है, यानी हमें 2 का टेबल पढ़ना है ताकि 5 आएगा। आप सब जानते हैं कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 नहीं आएगा। आप चेक कीजिए, 2 1 ज़र होता है 2, 2 2 ज़र होता है 4, 2 3 ज़र होता है 6, तो 5 नहीं आएगा। जब 5 नहीं आएगा तो इसको हम एज़ इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो वो यहाँ पर ध्यान देगा कि किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। जिसको डिवाइड नहीं होगा उसको हम एज़ इट इज़ सेम लिखेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर से हम देखेंगे कि क्या 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे 2। अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है ताकि ये 2 आ जाए। 2 1 ज़ार होता है 2, तो इस 2 को डिवाइड हो गया है। अब जो ये 5 है, इसको हम 2 से डिवाइड अगर करेंगे, 2 1 ज़ार होता है 2, 2 2 ज़ार होता है 4, 2 3 ज़ार होता है 6, 5 को अब भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 एज़ इट इज़ आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 1 है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 तो यहाँ पे आ गया है। अब हमें 5 को डिवाइड करना है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ अगर हम 2 लिखेंगे, लेकिन ये 2 कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि 2 से 1 को तो हमें डिवाइड करना ही नहीं है, हमें डिवाइड करना है 5 को। 2 तो 5 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए हमने 2 बार इसको सेम लिखा है। अब अगर हम देखेंगे 3 क्या 3 5 को डिवाइड करता है? यानी क्या 3 की टेबल में 5 आता है? अगर आप चेक कभी करेंगे, 3 1 ज़ार होता है 3, 3 2 ज़ार होता है 6,
3 3 ज़र होता है 9, यानी 5 नहीं आएगा 3 के टेबल में भी, तो 3 भी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 तो लिखना नहीं है, क्योंकि 4 तो कंपोजिट नंबर है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 5। तो अब हमें 5 से देखना है 5 किस डिवाइड होता है या नहीं होता है। 1 को तो डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 1 यूनिट नंबर है, उसको जब 1 आता है उसके बाद हम डिवाइड नहीं करते, और 1 को डिवाइड होता भी नहीं है। तो 5 को कैसे करेंगे, 5 1 ज़र होता है 5, तो इसको भी डिवाइड हो गया। तो जब लास्ट में ये सारे डिजिट्स को 1 आता है उसके बाद डिवाइड ख़त्म होता है, यानी उसके बाद हमें डिवाइड नहीं करना होता है, और वहीं पर डिवाइड एंड हो जाता है। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? एलसीएम हम निकालते हैं, जो यहाँ से हमारे पास नंबर्स आते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब तक यहाँ पे 1 1 आता है यहाँ तक, तब तक जो जितने यहाँ पे यहाँ इस साइड में से नंबर आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देख लीजिए। 2 इंटू 2 हम लिखते हैं, 2 इंटू 2, उसके बाद ये 2 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 2s आर होता है 4, 4 2s आर होता है 8, 8 5 आर होता है 40। तो एलसीएम क्या आएगा? ये हमारा एलसीएम है, एलसीएम आएगा 40। तो आपने देख लिया कि जो हमारे पास नंबर्स थे 8 और 10, इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 40। ये आपको इतना एलसीएम नहीं निकालना है एग्ज़ाम के टाइम पर, आपको इस एलसीएम निकालने पर प्रैक्टिस करना होगा, आपको इस पर होल्ड बनाना होगा। जितना आप एलसीएम पर होल्ड बनाएंगे उतना आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एलसीएम है, एलसीएम आया हमारे पास 40। अब हमें क्या करना है, अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, कितना वो काम करता है, और बी की एफिशिएंसी क्या है, वो हमें यहाँ पे निकालना है। यानी यहाँ वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 8 है, और जो टोटल वर्क है वो 40 है। आपको देखना है कि 8 से तो कि हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 40 बन जाएगा। सबको पता है कि 8 को जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 40, 8 5 ज़र 40। इसके बाद यहाँ पर जो ये 10 है, 10 को भी आपको देखना है कि क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 40 बन जाएगा। 10 4 ज़र होता है 40। तो ये जो नंबर्स हमारे पास आ गए 5 और 10, ये एफिशिएंसी है ए की और बी की। 5 ए की एफिशिएंसी है और बी की एफिशिएंसी 4 है। इसका मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर पर हम कहेंगे कि टोटल जो काम है 40 टोटल काम है, तो ए जो काम है, ए करता है 5 काम और बी करता है 4 काम एक दिन में। तो जब ए एक दिन में 5 काम करता है तो 8 दिन में वो कितना काम करेगा? 40 काम करेगा। इस तरह से बी को 10 दिन लगते हैं पूरा करने में वो काम, तो एक दिन में वो 4 काम करता है। जब एक दिन में 4 काम करता है तो 10 दिन में वो 40 काम करता है। हमको क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? हमको देखना है कि ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में वो काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एफिशिएंसी उनकी क्या है। तो ये जो यहाँ पर एफिशिएंसी है इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया इन दोनों को। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि 5 + 4 को जब हम ऐड करेंगे वो कितना बन जाता है? 9। तो ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो 9 है यहाँ पर। तो देख लीजिए, अगर ए और बी की एफिशिएंसी 9 है तो हमें देखना है कि कितने दिनों में वो काम करेंगे। उनकी एफिशिएंसी अगर 9 है, टोटल काम, यानी इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि ए और बी जो काम करते हैं एक दिन में वो 9 काम करते हैं। उनको कितना काम करना है टोटल? उनको 40 करना है टोटल। तो कितने दिन में वो करेंगे? टोटल वर्क यहाँ पे लिखना होता है, टोटल जो भी वर्क होता है उसको डिवाइड करना होता है कि एफिशिएंसी कितनी है, यानी टोटल यहाँ पर क्या है 40, और डिवाइड हम करेंगे 9 से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया है, और बहुत स्लो भी पढ़ाया, और हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर करके आपको दिखाया है। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे इसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन जब आपको इस पर होल्ड आ जाएगा। पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि ए जो काम करता है वो 8 काम करता है एक दिन में, बी जो काम करता है
वो 10 काम करता है। जब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे, आप यहाँ पर इस तरह एरर बनाएँगे और इसका जो एलसीएम आप निकालेंगे, वो आपको पेन और कॉपी यूज़ नहीं करना है, आपको अपने मन में ही इसका एलसीएम निकालना होगा। वो कब आप निकालेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एलसीएम निकालना सीखेंगे, तो फिर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर आपको इस पर प्रैक्टिस होगी, तो आप विदाउट पेन और पेपर यूज़ करके इनका एलसीएम निकाल सकते हो। तो 8 और 10 का जो एलसीएम है, वो 40 होता है, तो आप यहाँ पर 40 लिखेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन से निकालना है कि 8 को क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो 40 बन जाता है। सबको पता है 8 5 ज़र 40 और 10 4 ज़र 40। उसके बाद आपको देखना है कि ए और बी मिलकर जब काम करते हैं, वो कितना काम करते हैं, वो यहाँ पे 9 होता है। तो नंबर ऑफ डेज़ जो है, वो कितना आएगा, वो 40 डिवाइड बाय 9 आएगा। तो देखो कितना ईज़ी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपने देखा कि एक स्टेप में, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन इतना तो ये क्वेश्चन ही था। एक स्टेप में क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स इसको सॉल्व करने में लग जाएँगे, लेकिन शर्त इसमें इतना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एलसीएम निकालना सीखना है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए, कम से कम बेसिक टेबल। जितना आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको होंगी, बेसिक चीज़ों पर जितना आपको होल्ड होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ईज़िली। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐड करना नहीं आता है, जिसको टेबल याद नहीं है, तो उसको फिर बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। उसे अगर आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक बताएँगे या कितना भी ईज़ी मेथड देंगे, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बेसिक ही नहीं है। बेसिक आपको पहले मज़बूत करना है। बेसिक जो चीज़ें हैं, यानी ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या कुछ बेसिक टेबल आपको याद होना चाहिए, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों पर होल्ड बना लेते हो, तो आप खुद ही देख लेना आप कितने फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम रिवीजन के तौर पर एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अगर किसी को अभी तक कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, वो और भी ध्यान से देख ले, ताकि उसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर आप पीडीएफ फाइल जब देखेंगे, तो उस टाइम आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। देखिए इसको हम कितने फास्टली सॉल्व करेंगे विदाउट पेन और पेपर। देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए काम करता है कंप्लीट कितने दिन में, 8 डेज़ में। आप इस तरह लिखेंगे, ए कितने दिन में करता है काम, 8 डेज में। उसके बाद बी का यहाँ पे है, बी कितने दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है काम, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सी भी दिया हुआ है, सी कितने दिन में काम करता है, सी 20 डेज़ में काम करता है। देख लीजिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाए। अगर किसी को अभी तक क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इतना सा क्वेश्चन था। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हाउ लॉन्ग विल टेक इट टू फिनिश व्हेन ऑल वर्किंग टुगेदर। अगर सारे ये लोग मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम करेंगे ये सारे मिलकर। का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करेंगे, तो कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है इन तीनों का। पहले तो 2 का एलसीएम निकालना था, अब तीनों का एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो एलसीएम निकालना है, जो मैंने आपको मेथड पहले ही दिखाया, उसी के ज़रिए आप खुद एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हम वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑरली इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे एलसीएम निकालेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसका एलसीएम आएगा 40। कैसे आएगा, सिंपल सी बात है कि 8 का टेबल जब आप पढ़ेंगे, तो 40 आता है। 8 5 ज़र 40 बन जाता है, 10 4 ज़र 40 बन जाता है, 20 2 ज़र 40 बन जाता है। सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, अब आपको ऑप्शन से निकालना है तीनों की। 8 5 ज़र क्या बन जाता है, 40। 10 4 ज़र बन जाता है 40। 22 ज़र बन जाता है 40। ये सब की एफिशिएंसी निकल के आ गई है। अब आपको इनकी एफिशिएंसी का ऐड यहाँ पे करना है। 5 + 4 होता है 9, 9 + 2 होता है 11। तो आपको क्या देखना है कि कितने दिन में ये काम करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 40 डिवाइड बाय 11। तो देखा आपने कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। और
बेसिक रूल्स आप सीख लीजिए, इन पर होल्ड बना लीजिए, तो आप बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम चलेंगे एक और क्वेश्चन पर, ताकि और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका आंसर है और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इस पर हम नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको भी हम पढ़ेंगे और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए जो है, ये 8 डेज में वर्क करता है कंप्लीट, सिंपल सी बात ये है। बी काम करता है पूरा कितने दिन में, 10 डेज में करता है। सी जो काम करता है 20 डेज में काम करता है। यहाँ पर डी भी आ गया है, और डी जो है वो कितने दिन में काम करता है, डी करता है 40 दिन में काम। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको देखना है कि इनका एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पर भी 40 आएगा एलसीएम इनका। 40 वन ज़र होता है 40, यहाँ पर देख लीजिए 22 ज़र होता है 40, 10 4 ज़र होता है 40, और 8 5 ज़र होता है 40। आपको अब क्या करना है, हमें देखना है क्वेश्चन में कि टुगेदर जब ये काम करेंगे, जब ये सारे मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो इन सारे की एफिशिएंसी को आप ऐड कीजिए यहाँ पर, तो क्या बनेगा। देखो 5 और 4 होता है 9, 9 प्लस 2 होता है 11, 11 और 1 होता है 12, यानी टोटल इनकी एफिशिएंसी जो है वो है 12। यहाँ पर आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो 12 है। लेकिन हमें ये देखना है कि काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। टोटल काम क्या है 40 डिवाइड बाई 12। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व भी करेंगे, इसको क्या आंसर आएगा। 4 3 ज़र होता है 12, 4 10 ज़र होता है 40, यानी 10/3 इसका आंसर आएगा। अब इसको और भी सॉल्व अगर करेंगे आप, तो 3:1/3 इसका आंसर आएगा। वो कैसे आएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे। अगर इतना भी आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं ये डिवाइड करना भी आपको सिखाऊंगा कि ये अगर 10/3 था तो ये कैसे आ गया। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं आपको आया कि 10/3 अगर था तो 3:1/3 कैसे आ गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको ये भी निकाल के सिखाऊंगा। तो ये था क्वेश्चन, आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना आप सीख लीजिए, और फिर एफिशिएंसी निकालना आप सीख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।